डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर जो है ये बोलता है बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, बट कुछ केसेस होंगे जहां पे नहीं होगा। अब वो केसेस क्या क्या होते हैं? अब मैंने बोला कि भाई मुझे ना गेहूं खरीदनी है, आप मुझे सैंपल दे दो, मैं चेक कर लूंगी और फिर मैं ऑर्डर दूंगी। उन्होंने मुझे सैंपल दिया, सैंपल में गेहूं बहुत अच्छी थी, मैंने ऑर्डर दे दिया और देखा गया जो गेहूं आई मेरे घर वो बहुत बेकार है, कीड़े लगे हुए हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केविट एम्प्टर नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जो बायर है उसने सेलर को बताया था उसको क्या चाहिए और उसने उस चीज पे रिलाई किया। तो जब सैंपल से आप मैच करते हो तो फिर भी आपकी वो चीज नहीं आएगी, तो केविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक्सेप्शंस यहाँ पे ये पूछ रहा था, तो आंसर में बनाएगा बायर रिलाइज ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट। बायर ने बोला कि भाई मुझे इस पर्पस के लिए सामान चाहिए, आप मुझे सामान दे दो। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या होता है? हमारे पापा लोग, है ना, मम्मी लोग तो पूरा ध्यान से पूरा इन्वेस्टिगेशन करके सामान लेके आती है, बट पापा और का क्या है कि उन्होंने पूछा कि घर में ये सामान चाहिए, वो गए शॉप पे और बोलते हैं भाई इस पर्पस के लिए ये सामान चाहिए, दे दे। तो अब सेलर के स्किल पे रिलाई किया उन्होंने, अब घर आके देखा मम्मी ने सामान तो सही नहीं है, तो यहाँ पे अब क्या होगा? केविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सेलर के स्किल पे रिलाई किया था। अगर वो सेलर को बोलते कि भाई तू रुक जा, मुझे सामान बता दे, मैं खुद ले लूंगा, तो केविट एम्प्टर वहां पे अप्लाई होता। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर द बायर टू एग्जामिन द गुड। इसका आंसर ए बी डी होगा, इसका आंसर डी होगा, मैंने गलती से ए बोल दिया, नहीं डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एज सच ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, कि आप इतने ही प्राइस पे ये चीज खरीदोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और नो अपॉर्चुनिटी फॉर द बायर टू एग्जामिन द गुड्स। हाँ, अब आपने बायर को ऐसे इजाजत ही नहीं दी कि वो चीज को देख सके, है ना, जैसे आते हैं ना प्याज बेचने गलियों में, जब सीजन सस्ता हो रहा होता है प्याज तो बेचते 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो, फिर आप उससे पूछते छांट के दोगे, कहता नहीं 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 नहीं, सिर्फ ऐसे का ऐसा आपको दिया जाएगा तोल के। तो वहां पे क्या है, वहां पे भी केविट एम्प्टर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो जब आपने गुड्स को एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो वो कैसे बंदा देख ले बायर की वो सही है या नहीं? तो यहाँ पे ए बी और डी का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ए बी सी नहीं, ए बी डी का करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हैज नो बियरिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन, उस पे तो ये चीज लगती नहीं है, इसके स्कोप में ही नहीं है, ठीक है, फिक्स प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट इसके स्कोप में होता ही नहीं है। तो जब भी आप जो है सैंपल के अकॉर्डिंग या मर्केंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीजें खरीद रहे हो तो वहां पे बायर बिवेयर का कंसेप्ट नहीं लगता है।